ये एक बहुत ही संवेदनशील और यथार्थवादी स्थिति है जिसका सामना आज बहुत से माता पिता कर रहे हैं। रामेश्वरी, जो स्वयं एक विदुषी और गृहस्थ सन्यासिनी हैं, उनके लिए ये धर्म संकट और भी बड़ा था, क्योंकि ये उनके सिद्धांतों और उनकी बेटी के भविष्य के बीच की लड़ाई थी। रामेश्वरी जानती थी कि डर के साए में जीने से ना तो व्यक्तित्व का विकास होता है और ना ही शिक्षा का कोई अर्थ रह जाता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी को इस मानसिकता के जाल से बाहर निकालेंगी, भले ही स्कूल वही रहे। रामेश्वरी ने दृढ़ता के साथ शिक्षिका को सूचित कर दिया कि बच्ची को अब ट्यूशन नहीं आएगी, क्योंकि उसके चाचा जी, जो वास्तव में एक बहाना था, उसे घर पर ही पढ़ाएंगे। जैसा कि डर था, शिक्षिका का व्यवहार अगले ही दिन से बदल गया। कक्षा में बच्ची को अनदेखा किया जाने लगा। सही जवाब देने पर भी उसे डांट दिया जाता और कापी में लाल पेन से बड़े बड़े गोले बना दिए जाते। छोटी बच्ची घर आकर रोती और कहती, माँ, मैंने सब सही लिखा था, फिर भी मैम ने डांटा। रामेश्वरी ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बेटी को गोद में बैठाया और कहा, बेटा, स्कूल में तुम केवल किताबें पढ़ने नहीं जाती, तुम वहाँ जीवन को समझने जाती हो। वह शिक्षिका तुम्हें नहीं डांट रही हैं, वह अपने भीतर के लालच और कुंठा से लड़ रही हैं। तुम्हें उनसे डरना नहीं है, बल्कि उन पर दया करनी है। तुम्हारा सत्य तुम्हारी कापी में है और मेरा विश्वास तुम्हारे साथ है, बेटा। रामेश्वरी ने बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने और कल्पित चाचा जी, स्वयं रामेश्वरी ही वह भूमिका निभा रही थीं, के ऊपर ले ली। वह रोज़ बच्ची की कापी चेक करती और जहाँ भी शिक्षिका ने गलत काटा होता, वहाँ रामेश्वरी एक नोट लिख देती। दिस आंसर इज लॉजिकली एंड फैक्चुअली करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड बुक नेम, प्लीज रीवेरीफाई। शुरुआत में शिक्षिका ने उन नोट्स को अनदेखा किया, लेकिन रामेश्वरी ने हार नहीं मानी। वह संयम के साथ बिना झगड़ा किए हर पीटीएम में जाती। वह वहाँ अन्य अमीर माता पिताओं की तरह गिफ्ट लेकर नहीं, बल्कि अपनी बेटी की उत्तर पुस्तिका और संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक्स लेकर के जाती थीं। वह विनम्रता से पूछती, मैम, आप तो बहुत अनुभवी हैं, कृपया मुझे समझाएं कि यह उत्तर गलत क्यों है, ताकि मैं चाचा जी को बताऊं, वो इसे घर पे सही से पढ़ा सकें। शिक्षिका के पास कोई जवाब नहीं होता था। धीरे धीरे शिक्षिका को समझ आने लगा कि ये महिला वो पैसे वाली व्यस्त माँ नहीं है जो चुपचाप गलत को भी सही मान लेगी। रामेश्वरी की विद्वता के सामने शिक्षिका का अहंकार बौना पड़ने लगा। साल के अंत में वार्षिक परीक्षाएं आईं। शिक्षिका ने मन ही मन सोचा कि अब वह बच्ची के नंबर काटेंगी, लेकिन रामेश्वरी ने अपनी बेटी को इतना पक्का तैयार किया था कि उनकी कापी परफेक्ट थी। इतना ही नहीं, रामेश्वरी ने प्रिंसिपल से मिलने का समय लिया। रामेश्वरी ने प्रिंसिपल से कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, मैं एक शिक्षिका हूँ और जानती हूँ कि बच्चों को तराशना कितना कठिन है। मेरी बेटी की कापी में कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जो मैं समझना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने जब कापी देखी तो पाया कि बच्ची होनहार और बिना वजह नंबर काटे जा रहे थे। चूँकि स्कूल नामी था, प्रिंसिपल अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क थी। उन्होंने इशारों में क्लास टीचर को समझा दिया कि इस बच्ची के साथ निष्पक्ष रहा जाए। रामेश्वरी ने अपनी बेटी को स्कूल से नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के मन से उस स्कूल के भय को निकाल दिया। बच्ची ने सीखा कि अगर वह सही है और मेहनत करती है तो उसे किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद उस शिक्षिका का ट्रांसफ़र दूसरे सेक्शन में हो गया। रामेश्वरी ने अपनी बेटी को सिखाया कि दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ समझौता नहीं करना है। रामेश्वरी की गृहस्थ सन्यासिनी वाली छवि ने न केवल पैसे बचाए, बल्कि अपनी बेटी को वह सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया जो कोई स्कूल नहीं पढ़ा सकता था, आत्मविश्वास और निडरता। वह उस मानसिकता से ग्रस्त समाज में रहते हुए भी अपनी बेटी को कमल की तरह कीचड़ से ऊपर रखने में सफल रहीं।